स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 117 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 191 है और इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या घटकर 1647 रह गई है। इनमें से 707 संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में अर्थात घर पर रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और 82 व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी संक्रमित मरीज राजकीय व्यवस्था में L2 और L3 स्तर के अस्पतालों में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक कुल मिलाकर 5,93,895 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और पूर्णतया स्वस्थ हो गए हैं। आपको ध्यान होगा कि प्रदेश में सबसे पहले जो पहला संक्रमण रिपोर्ट हुआ था वो 3 मार्च 2020 को हुआ था। तो इस प्रकार कोरोना वायरस का संक्रमण रिपोर्ट हुए अब 1 वर्ष से अधिक की अवधि हो चुकी है और प्रदेश निरंतर कोविड प्रबंधन में लगा हुआ है, संक्रमण के प्रबंधन में लगा हुआ है ताकि लोगों को कठिनाई न उठानी पड़े और जान माल की कम से कम क्षति हो। और उसी क्रम में टेस्टिंग की और उपचार की बड़े व्यापक स्तर पर व्यवस्था प्रदेश में की गई। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 8,737 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। इनके मृत्यु के कारण ये आवश्यक नहीं है कि कोरोना वायरस के संक्रमण ही हो, ये और भी कारणों से मृत्यु हो सकती है, किंतु जो भी व्यक्ति संक्रमित होता है और उसकी मृत्यु होती है उसकी हम गणना कोविड संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु में ही करते हैं। तो आज तक 1 वर्ष से अधिक के समय में 8,737 कोविड से संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,08,486 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 3,20,86,306 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 3,20,86,306 सैंपल्स की जांच आज तक की जा चुकी है, जो किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक है। ई संजीवनी पोर्टल पर कल 4,737 लोगों ने कंसल्टेशन किया। घर बैठे उन्होंने डॉक्टरों की राय प्राप्त की, परामर्श प्राप्त किया और अब तक कुल मिलाकर 5,96,489 लोग इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। सर्विलांस की कार्रवाई के अंतर्गत 1,85,906 इलाकों में 5,12,275 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,14,96,780 घरों का सर्विलांस पूरा किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,29,30,526 है। 13 मार्च से हम एक फोकस सैंपलिंग का नया अभियान शुरू करने जा रहे हैं। 13 मार्च से लेकर 27 मार्च तक यह अभियान चलेगा फोकस टेस्टिंग का, क्योंकि होली आ रही है और होली के समय बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। बहुत सारे लोग हमारे बाहर से होली मनाने अपने गांव में घरों में आते हैं, तो उस समय भी हम फोकस टेस्टिंग का एक अभियान करेंगे जिसमें जो लोग बाहर से आएंगे और ख़ास करके जो जिन राज्यों में बहुत ज़्यादा संक्रमण हो रहा है वहाँ से आएंगे, वहाँ के लोगों का, उनका और उनके संपर्क में आए लोगों की जांच हम करेंगे। ऐसे ही जो लोग रंग पिचकारी आदि
बेचते हैं उनकी जांच की जाएगी। ऐसे ही जो लोग ढाबा रेस्टोरेंट चलाते हैं उनकी जांच की जाएगी। दुकानों में जो लोग काम करते हैं उनकी जांच की जाएगी। और इसके साथ साथ जो लोग शराब के ठेकों पर या भांग की दुकानों में काम करते हैं उनकी भी जांच की जाएगी। तो फोकस टेस्टिंग का ये 15 दिवसीय अभियान 13 मार्च से प्रारंभ होगा। वैक्सीनेशन का कार्य हमारा निरंतर चल रहा है और उत्तर प्रदेश 20 लाख से अधिक कोविड के वैक्सीनेशन के डोज देने वाला राज्य बन गया है। अब तक हम 14,85,893 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगा चुके हैं और 5,29,251 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल 20,15,144 लोगों को एक कोई न कोई डोज दी गई है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उसके अवसर पर उत्तर प्रदेश एक बिल्कुल अनूठी पहल कर रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में 75 जनपदों में 3-3 वैक्सीनेशन के बूथ महिलाओं को समर्पित किए जा रहे हैं। ये ऐसे सत्र होंगे जहां पर कि जो वैक्सीनेशन की टीम होगी वो सभी महिलाएं उसमें होंगी उस टीम में, और जिन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा वो लाभार्थी भी सभी महिलाएं होंगी। 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं या 45 से 60 वर्ष की जो कोमॉर्बिड महिलाएं हैं उन्हीं लोगों को इन 3 सत्रों में प्रत्येक जिले में लगाया जाएगा। वैसे कल हमारा वैक्सीनेशन का सामान्य दिन भी है, तो जो और सत्र होंगे उनमें आमतौर पर जो हम कार्य करते हैं वो सामान्य तौर पर वैक्सीनेशन का कार्य होगा, लेकिन हर जिले के 3 सत्र पर केवल महिलाओं के वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह आयोजन किया जा रहा है। जैसा आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, कई राज्यों में बहुत ज़्यादा केस निरंतर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कल 10,000 से ज़्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो यूरोप में एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसलिए यह देख कर के कि अपने प्रदेश में 117 केस केवल आए हैं, किसी भी प्रकार की लापरवाही करने की गुंजाइश नहीं है। किसी भी प्रकार से ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ये संक्रमण समाप्त हो गया है, और अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो कभी भी ये संक्रमण एकाएक बढ़ सकता है, इसमें उछाल आ सकता है। आप जानते हैं कि संक्रमण से बचते रहने के लिए अपने हम हाथ को हम बार बार हमको साबुन पानी से साफ करना चाहिए। अपने हाथ को बार बार साफ करते रहिए साबुन पानी से या सैनिटाइजर से, और अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। भले ही आपने वैक्सीन की एक डोज लगवा ली हो, फिर भी अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, क्योंकि जो पूरा का पूरा एंटीबॉडीज के बनने की प्रक्रिया है उसमें समय लगता है। तो सावधानी बरतते रहिए, हाथ को साफ करते रहिए, मुंह और नाक को ढक कर रखिए, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, मास्क से, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इस मंत्र को अपनाएंगे, संक्रमण से बचेंगे, दूसरों को संक्रमण से बचाएंगे और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ेंगे। साथ ही साथ याद रखिए, अगर आप 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति हैं, पुरुष या महिला, या आप 45 से 60 वर्ष के हैं जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी है, तो टीका लगवाना ना भूलिए। जहां पर भी टीका लग रहा है, आपके आसपास जितने भी पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, सरकारी अस्पताल हैं, इन सब में मुफ्त टीका लगाया जा रहा है। कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी टीका लग रहा है, वहां पर आपसे 250 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। अगर 250 रुपये से अधिक का शुल्क कोई मांगे प्राइवेट अस्पताल, तो तत्काल सूचित करिए, अपने जिले के मुख्य विकास अधिकारी को सूचित करिए, या हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फ़ोन करिए। और जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें टीकाकरण का कोई शुल्क नहीं है, वो बिल्कुल निःशुल्क है।
अपना टीका जरूर लगवाइए। हमारे पास पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो अपने नज़दीकी टीका केंद्र में जाकर के टीका लगवाइए, ताकि आप पूर्णतः प्रतिरक्षित हो जाएं और कोविड की जो बीमारी है ये आपको न होने पाए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करिए। प्रदेश में जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था और टीकाकरण की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए, प्रसन्न रहिए।